हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम की एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सॉल्यूशन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू इतना एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल 4, -2 में। मतलब आपको x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए एफ एक्स बराबर इतने पर रोले की थ्योरम वेरीफाई करानी है, सत्यापित करानी है। तो देखिए जरा इसको कैसे आप करेंगे। सबसे फर्स्ट पहला स्टेप होता है कि फंक्शन चाहे जो भी हो कंटिन्यूअस होना चाहिए गिवन क्लोज्ड इंटरवल पर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन क्या है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप चालू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखते ही पता लग गया कि जो ये चीज दी हुई है ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। बहुपद है तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को नोट में लिखवाया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो किसी भी बिंदु पर सतत और अवकलनीय दोनों होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स पर ये जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों रहता है। तो हम लोग इसके लिए लिख लेंगे वी नो दैट एफ एक्स, ये इसको मत लिखिएगा, हाँ वी नो दैट लिख लीजिए। वी नो दैट द पॉलिनोमियल फंक्शन इज continuous and कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल सभी बिंदुओं पर होता है, ऑल पॉइंट्स पर होता है। तो ठीक, देन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, hence एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल। क्या दिया हुआ है, -4, 2, इसमें कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका ग्राफ इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट के बीच में ब्रेक नहीं होगा। ठीक, तो दूसरा स्टेप जब करते, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं हूबहू वैसे करिएगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन के बाद एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन सबको जानता है 1, -8 है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2x + 2। अब आप एक चीज चेक कीजिए, एफ एक्स इज defined for all the values of -4, 2। मतलब इन दोनों के हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स कंप्लीटली डिफाइंड है। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, इनडिफाइंड आएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं होगा। इस वजह से एफ एक्स क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या होगा, परिभाषित होगा
किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। ठीक, क्लियर। फिर आगे देखिए आप क्या कर सकोगे, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4, 2। इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। थर्ड और लास्ट, तीसरा स्टेप आप चेक करेंगे, लास्ट नहीं, एफ बी। जब देखिए एफ बी क्या होगा, ये ए है ये बी है, देख लीजिए इसके ठीक सामने है, तो एफ बी बराबर F2 हो जाएगा। बी की वैल्यू रख दीजिए क्या, F2। F2 तुमको निकालना है तो एफ एक्स में x की जगह 2 रख दो तो F2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखिए 2 का स्क्वायर -2 × 2 -8, कितना आ जाएगा 4 -8, दोनों कैंसिल, क्या आ गया -8। फिर आप एफ ए निकालिए, एफ ए इक्वल टू एफ -4, ए की वैल्यू क्या है -4, तो एफ -4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर रख दीजिए -4 का स्क्वायर +2 × -4 -8, 4 4 जा 16, -4 2 जा 8 -8, देख लीजिए 8 8 16 16, क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, therefore एफ बी डज नॉट इक्वल टू एफ ए, यानी F2 does not equal to F -4, hence Rolle's theorem is not verified। मतलब इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते और रोले की थ्योरम वेरीफाई हो नहीं सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्लस लगा हुआ है, देखिए 2x 2 2 जाए यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो 4 4 4 + 4 8 -8 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो एफ बी बराबर एफ ए आ जाएगा, एफ बी बराबर एफ ए आ जाएगा, तो रोले थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। अब हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नए काम करेंगे, देखिए थोड़ा सा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे चेक करिएगा। तो वेरीफाई कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग all the conditions are satisfied of Rolle's theorem। रोलेस थ्योरम के सारे प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। Hence C belongs to ओपन इंटरवल, यही को ओपन में कर लीजिए, -4, 2 सच दैट, यानी C belongs to -4, 2 ऐसा अवश्य होगा कि F' C = 0। F' क्या आया था 2, आपका F' आया क्या था, F' आया था 2x + 2, तो इस F' चाहिए तो x जगह पे C रख दीजिए, F' मिल जाएगा, इसी में रख दीजिए 2C + 2 = 0, तो कितना हो जाएगा 2C = -2, C = -1, कॉमा C क्या बिलोंग नहीं कर रहा है ओपन इंटरवल -4, 2 में, बिल्कुल। -4 के बाद क्या आएगा -3, -3 के बाद क्या आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2। देखिए ये पूरे इंटरवल में बात हो रही है, एक यहाँ से यहाँ तक में बात हो रही है, इसके बीच में -1 आता है कि नहीं आता है, देखिए -1 आ रहा है,
इसलिए सी की ये वैल्यू -1 इस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर रही है, और जब सेटिस्फाइड कर रही है तो आप लिख सकते हो हैंस द रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। रोले का थ्योरम सत्यापित है। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन और लीजिए। कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है चेक करना है कि रोले की थ्योरम इन सभी फंक्शन के लिए वेरीफाई है कि नहीं। ठीक, ये है क्वेश्चन, सत्यापित है कि नहीं, तो इसको चेक करके बताना है। तो जरा सा आप ओरल देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पता करते हैं। देखिएगा जरा सा। पहली चीज इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप लोगों को याद होगा, कुछ ऐसा आता है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहली चीज आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि ग्राफ जगह जगह टूट रहा है। ठीक, तो नॉट कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं। देखिए अब स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये हार चुका है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो रोले थ्योरम नहीं वेरीफाई होगी। ठीक, क्योंकि पहला स्टेप यही कहता है कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में एफ को जो है क्या होना चाहिए, एफ को क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए फंक्शन रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कंटिन्यूअस, ये भी नहीं कंटिन्यूअस, नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं। ये भी तो आपका जो है वेरीफाई रोले थ्योरम में रीजन लिख देना पड़ेगा। एफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वी नो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट गिवन इंटरवल, हेंस रोलेस थ्योरम डज नॉट वेरीफाइड। ठीक, एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, अतः एफ एक्स दिए गए अंतराल में सतत फलन नहीं होगा और रोले की थ्योरम लागू नहीं होगी या सत्यापित नहीं होगी। और थर्ड क्वेश्चन पे जब हम आए हैं, देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, इसको जब आप चेक करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहली चीज ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पर, क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पर, ओपन इंटरवल 1, 2 पर। ठीक, तो F2 पर वैल्यू चेक करेंगे, 2 2 जा 4, -1 कितना आ जाएगा 3। F1 पर वैल्यू जब चेक करेंगे तो 1 1 जा 1 -1 कितना आ जाएगा 0। F2 डज नॉट इक्वल टू F1, हेंस रोलेस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तब रोले की थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी इस कंडीशन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, इफ एफ फ्रॉम इतने टू इतने इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनी वेयर, देन प्रूव दैट एफ -5 डज नॉट इक्वल टू F5। रोले की थ्योरम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कहा यह गया, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट सुन सकते हैं, इफ यदि एफ इतने से इतने एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी इसने साफ साफ कह दिया है एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू चाहे जो हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एफ, फंक्शन का पॉइंट सी पर डिफरेंशिएशन क्या है, 0 नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, तब आपको प्रूफ करना है कि ये चीज नहीं बराबर होगी इसके। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन के लिए अपोजिट मानेंगे। लेट इफ पॉसिबल
we let f minus 5 is equal to f5. f minus 5 is equal to f5. Then by Rolle's theorem, there exists C belongs to -5, 5। अगर ऐसा हुआ तो C बिलोंग्स टू -5, 5, क्योंकि f -5 और 5 पर वैल्यू निकाली गई तो इससे एक इंटरवल बनेगा। भाई ये कब निकाला जाता है? जब ऐसे क्लोज इंटरवल -5, 5 दिया जाता है तो f a ये होता है, b ये होता है, f b की जगह पे यहाँ रख देते हैं, एक जगह पे यहाँ रख देते हैं, रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इंटरवल बन जाता है। तो C बिलोंग्स टू -5, 5 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो f डैश c 0 हो जाएगा, बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन, ये एक विरोध है टू द फैक्ट f डैश c या f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने कहा है। क्योंकि दिया तो ये है, ये थोड़ा दे दिया गया है, तो ये दिया गया है कि f डैश x किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है। जब किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है फॉर एनी x बिलोंग्स टू -5, 5। आप कह सकते हैं hence f -5 डज नॉट इक्वल टू f5। स्टूडेंट्स देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आर डी शर्मा में भी है, और तरह तरह की कई किताबों में क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेट कर लेंगे अपोजिट, कि भैया ये चीज़ बराबर है, नॉट इक्वल नहीं है, बराबर है। और जब बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, f डैश सी को 0 होना पड़ेगा। f डैश सी अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लेकिन हम लोगों को दिया क्या गया है, f डैश सी 0 है ये नहीं किसी पॉइंट पर। अगर f डैश सी 0 किसी भी पॉइंट पर नहीं है, देन हम लोगों ने जो माना हुआ था वो गलत हो जाता है, और ये बात प्रूफ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की मीन वैल्यू थ्योरम एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसमें से थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है 5 नंबर, तो 5 नंबर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। उसी तरीके से आप लोग आराम से 4 नंबर कर लेंगे, वो मैं अभी लिख दूंगा और आप आराम से कर लेंगे। ठीक, देखिए तो सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे, आप क्या करेंगे, गिवन नोट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x³ -5x² -3x। इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है आपको क्लोज्ड इंटरवल। बना लीजिए यहां से, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, a, b में एक इंटरवल बना लीजिए। फिर उसके बाद पहले स्टेप पे आइए, चेक कीजिए, सिंस fx is a polynomial function। fx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस, हेंस fx इज
कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल 1,3। इस पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आप लोगों को, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू x। fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। f डैश x हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आ गया, x की पावर 3 माइनस 1, 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन 1। तो f डैश x आपको क्या मिला, 3x टू द पावर 2 माइनस 5 टू द 10x माइनस 3, ये हो गया। अब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन मिला तो डिफरेंशिएबल हो गया। हैंस अब लिखे दे रहे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा और लिख लीजिएगा इसमें, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल में चेक करना रहता तो ओपन इंटरवल 1,3, इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर आप क्या चेक करेंगे, F3 पे वैल्यू चेक कर लीजिए, F3 पे 3, ये F3 निकालना तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, 9 5 जा 45 माइनस 9, 45 9 54, 54 में से 27 जाएगा माइनस का, तो देखिए F1 पे वैल्यू निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, 5 3 8 में से 1 जाएगा माइनस का 7। F1 नहीं बराबर है F3 के। आप लोगों को पता है जब बराबर होता था तो रोले लगती थी, और जब बराबर नहीं है तो लैग्रांजे लगेगी। तो लैग्रांजे की थ्योरम पर हम लोग तुरंत टर्नओवर हो जाएंगे और लैग्रांजे की थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी उसको साइड में नोट कर लेते हैं। F3 की जरूरत पड़ेगी -27, F1 की जरूरत पड़ेगी, F डैश x की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, और fx है आपका x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इन 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप लोग देन a point C belongs to (1, 3) such that f dash C is equal to FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ये एप्लीकेशन लगेगा, ये थ्योरी चलेगी। अब तो A ये है, B ये है, यहाँ रखिए। FB मतलब F3 माइनस FA मतलब F1 अपॉन B माइनस A। F डैश C कहाँ मिलेगा, F डैश X में X की जगह पे अगर C रख दोगे तो F डैश C मिल जाएगा। यहां पर आप C रख दीजिए सब कहीं, तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3 इक्वल टू F3 पे वैल्यू क्या आई थी माइनस का 27, F1 पर वैल्यू क्या आई थी माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 27 में से 7 जाएगा माइनस का 20 अपॉन 2, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 10, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस का 3 प्लस का 10 इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस प्लस का 7 इक्वल टू 3 सते 21,
और 7 3 10। हमको यही फैक्टर करना है। 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। c कॉमन ले लीजिए, 3c माइनस 7, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, 3c माइनस का 7 इक्वल टू 0। ओवरऑल 3c माइनस 7 कॉमन है, ठीक। तो स्टूडेंट c की दो वैल्यूज यहाँ से हमको मिल सकेंगी। 3c माइनस 7 को अगर 0 कर दिया जाए और c माइनस 1 को 0 कर दिया जाए तो 3c इक्वल टू 7 आ जाएगा और c इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इक्वल टू 7/3 आ जाएगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो चेक कीजिए, c इक्वल टू 7/3 इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से c की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग्स कर जाएगी किस इंटरवल में, 1,3 में। 2.6 मतलब 1 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी इसके बीच में आ जाएगी। एंड c इक्वल टू 1 कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, क्योंकि 1 को लेना नहीं है और 3 को लेना नहीं, इसके बीच की वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि 1 नहीं आएगी इन दोनों के बीच में, ठीक। उसको 1 को छोड़ना पड़ जाएगा। फिर लैग्रांजे की थ्योरम वेरीफाई हो गई। हेंस मीन वैल्यू वेरीफाइड। बट लेकिन अभी आपको एक चीज और करनी है इस क्वेश्चन में। क्या करनी है, कहा इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसने अगर बोल दिया है कि इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में पूछा है। लेट एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसको कह दिया है इसने। तो एफ डैश सी अगर 0 के बराबर है तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में एक्स जगह सी रख दीजिए, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 और 1 10। क्या फैक्टर हो पाएंगे, जी नहीं होंगे फैक्टर, क्योंकि यहाँ माइनस है। देखिए आप करके देखिए, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0, 3c² माइनस 9c माइनस c, 9 1 जा 9 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3c कॉमन ले लीजिए, c माइनस 3 और माइनस का 1 जैसे कॉमन लेंगे c प्लस 3 आ जाएगा। ये फैक्टर नहीं हो पाएगा, फैक्टर नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, धराचार विधि से लगाना पड़ेगा। c इक्वल टू माइनस b, माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, यानी c इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 10 10 क्या 100 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 अपॉन 6। तो कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 10 प्लस माइनस 136 अपॉन 6, यानी एक बार प्लस लेंगे, c इक्वल टू 10 प्लस रूट 136 अपॉन 6 और c इक्वल टू 10 माइनस रूट 136 अपॉन 6। c इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 11.2 समथिंग कुछ, ठीक। 11 में 121 होता है, उसी के लगभग में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। c इक्वल टू 10 माइनस 11.2 अपॉन 6। ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही इस इंटरवल के बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंटरवल 1,3 दे रखा ओपन, तो इसमें सारे पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव रहने वाला है, ठीक। तो ये c डज नॉट बिलोंग्स टू 1,3, ये वाली वैल्यू। और देखिए c इक्वल टू 10 11 11 10 21.2 बटे 6 और 6 3 18 3 दशमलव समथिंग, ये भी वैल्यू जो है नहीं आएगी, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं दोनों वैल्यू को साइड में। c इक्वल टू 11 10 21.2 बटे 6 कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू 1,3। c इक्वल टू माइनस का 10 में से 11.2 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8,
11.2 में से 10 जाएगा, बचेगा 1.2 कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू 1,3। ये सी की दोनों वैल्यूज जो है 1,3 के बीच में नहीं होंगी, इसलिए इसके लिए एफ डैश सी कभी भी 0 नहीं होगा। इसके लिए एफ डैश सी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भैया अगर सी की दोनों वैल्यूज दोनों में से कोई एक वैल्यूज इस इंटरवल के बीच में होती तो एफ डैश सी 0 हो जाता, इसीलिए एफ डैश सी 0 नहीं हो सकता। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी, और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को मैंने वेरीफाई करके पीछे दिखा दिया। इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन अगला है, उसमें दे रखी है वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइएगा। एफ एक्स इक्वल टू, वैसे पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4। यही क्वेश्चन है, जहां जहां पर वैल्यू थी बस a और b की वैल्यू चेंज कर लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू चेंज करिए, पूरा क्वेश्चन वैसे है, इसको करिए। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका मीन वैल्यू थ्योरम का ये चैप्टर होता है एंड मेरे स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप लोग इसको कायदे से तैयार कर लेंगे, आई होप आपको ये आ भी गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं अमित तिवारी आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेके आऊँगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उससे पहले आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक नया सीक्वेंस हम रोले की थ्योरम का अभी लेके आएंगे, तो उसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।